नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज का खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। मैं हूं आपके साथ राखी। जनता मांगे जवाब में आज हम बात करेंगे चुनावी बयार की और ईडी पर तकरार की। बात ईडी के छापों की और उस पर हो रही सियासत की और सियासी आरोप प्रत्यारोप की। जी हां, चुनावी राज्य राजस्थान में गुरुवार को चुनाव से ज्यादा चर्चा ईडी के छापे की हो रही है। ईडी के इन छापों पर प्रदेश से लेकर देश तक सियासत भी गरमाई हुई है। दरअसल ईडी ने कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर छापा मारा। साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को भी समन भेजा गया है। कांग्रेसी नेताओं के ठिकानों पर ईडी के लगातार छापों पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पलटवार किया। कहा कि कांग्रेस की गारंटियों से भाजपा बौखला गई है। भाजपा के इशारे पर केंद्रीय एजेंसी ईडी काम कर रही है। गहलोत ने कहा कि जिन राज्यों में विपक्ष की चुनावी फसल अच्छी होती है, वहां ईडी दल फसल नष्ट करने पहुंच जाती है। भाजपा के हाथों की कठपुतली बन गई ईडी अब चुनावी टिड्डी दल बनकर रह गई है। गहलोत ने कहा कि चुनाव नजदीक, ऐसे में ईडी भाजपा का पन्ना प्रमुख बन गया है। अब ईडी के निशाने किन प्रदेशों के कौन से नेता हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। मोदी सरकार और भाजपा विरोधियों पर ईडी सीबीआई कार्रवाई को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, बीते कुछ सालों में उनकी संख्या में लगातार इजाफा हुआ है। ऐसे में सवाल यही है कि ईडी की कार्रवाई को लेकर जो आरोप लगते हैं, वो कितने सही और गंभीर हैं। जनता मांगे जवाब में इसी विषय पर करेंगे चर्चा। सवाल बेटे का नहीं, देश में आतंक फैलाया जा रहा है। ईडी सीबीआई को चुनाव के वक्त बीजेपी का असली पन्ना प्रमुख बन गए हैं। कांग्रेस नेताओं के मोदी सरकार पर यह आरोप उस वक्त हैं जब चुनावी राज्यों में ईडी की छापेमार कार्रवाई हो रही है। राजस्थान में कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर ईडी की कार्रवाई और बेटे वैभव गहलोत को ईडी का समन भेजने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आज स्थिति चिंताजनक है। सवाल किसी का नहीं है, सवाल मेरे बेटे का भी नहीं है। भाजपा ने पूरे देश में आतंक फैलाने का काम किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कल हमने 2 गारंटियां दी तो ईडी ने आज 2 कांग्रेसी नेताओं के यहां छापे मारे। कल जब हम 5 गारंटियां और देंगे तो पता नहीं क्या क्या करेंगे। गहलोत ने कहा कि भाजपा ईडी का जितना दुरुपयोग करेगी, कांग्रेस की सीटें उतनी ही बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में विपक्ष की चुनावी फसल अच्छी होती है, वहां ईडी दल फसल नष्ट करने पहुंच जाता है। भाजपा के हाथों की कठपुतली बना ईडी अब चुनावी टिड्डी दल बनकर रह गया है। इन्होंने पूरे देश में आतंक मचा रखा है। ये चाहते नहीं है हम महिलाओं, पिछड़ों के लिए कुछ करें। गहलोत ने कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा को कोई नोटिस नहीं दिया गया। सीएम ने कहा कि डोटासरा के यहाँ छापा मायने रखता है। वो किसान के बेटे हैं। उस व्यक्ति ने हमेशा किसानों और गरीबों की आवाज उठाई है, इसलिए इस मामले में उनके यहाँ रेड की गई है। गहलोत ने कहा कि वैभव को कल नोटिस मिला और कहा कि एक दिन में आकर हाजिर हो जाओ। ये कोई मजाक चल रहा है। ईडी बीजेपी की ऐसी हालत खराब हो जाएगी। टिड्डी की तरह ईडी का प्रयोग कर रहे हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि 2004 से 2014 के बीच 112 सर्च की गई और 4 के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई, क्योंकि सारे मामले फेयर थे। गहलोत ने कहा कि हम इन हालात से डरने वाले नहीं हैं। गहलोत ने कहा कि मोदी और अमित शाह मुझे टारगेट कर रहे हैं क्योंकि यहां सरकार गिरा नहीं पाए। 5 राज्यों में इन्होंने सरकार तोड़ी है। तो वहीं इस मुद्दे पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ईडी, सीबीआई और आईटी भाजपा के असली पन्ना प्रमुख बन गए हैं। मोदी सरकार की तानाशाही लोकतंत्र के लिए घातक है। तो वहीं भाजपा नेता कह रहे हैं गलत नहीं है तो डर किस बात का, क्योंकि भ्रष्टाचार के बादशाह आप हो। यदि ईडी कार्रवाई कर रही है तो पेट में दर्द क्यों हो रहा है। केंद्रीय मंत्री ने प्रहलाद जोशी ने कहा कि यदि कांग्रेस गलत नहीं है तो डर क्यों रही है। अब ईडी की कार्रवाई और आरोप प्रत्यारोप की इसी सियासत पर करेंगे चर्चा। उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनाते हैं। टारगेट तो मोदी कर रहे हैं, टारगेट मोदी तो कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, सरकार गिरा नहीं पाए राजस्थान के अंदर। वो दर्द इतना भयंकर इनको है। 5 सरकारें हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, मणिपुर, कहाँ क्या नहीं किया इन्होंने। हॉर्स राइडिंग करके सरकार बना ली वहां पर। यहाँ दाल गली नहीं उनकी। इसलिए जानपुर के राजस्थान आज उनका सबसे बड़ा टारगेट है राजस्थान के अंदर। हम उनका मुकाबला कर रहे हैं, कामयाब होकर दिखाएंगे, इनको कामयाब होकर दिखाएंगे। चुनाव जब आचार संहिता लग गई, राजस्थान में चुनाव की घोषणा हो गई। 12 साल पहले जिन बातों का मैं जवाब दे चुका, उन बातों को वापस इन्होंने पूछने के लिए 12 साल बाद इनको समय मिला। यदि आपको लगता है कि कहीं चीफ मिनिस्टर के बेटे ने कोई गलत काम किया, तो अचानक जब आचार संहिता लग गई तब आप चीफ मिनिस्टर के बेटे को नोटिस दे रहे, ये सवाल पूछ रहा हूं मैं। तो भ्रष्टाचार की डोर किसके हाथ में है?
अशोक गहलोत जी, शक की सारी सुइयां आपके ऊपर आकर टिकती है। इन सारे भ्रष्टाचार के बादशाह आप हो और आप ही के सरपरस्ती में राजस्थान भ्रष्टाचार की आग में जल रहा है। और आज अगर उन लाखों युवाओं को न्याय देने के लिए ईडी कार्रवाई कर रही है तो आपके पेट में दर्द हो रहा है। ईडी का कार्रवाई पहले भी होता रहा है, बाकी प्रदेशों में भी हुआ है, और जिन लोगों ने इसमें इन्वॉल्व है उनके ऊपर जब कैश पकड़ा गया, स्वयं एसीबी वाले पकड़ा गया, पुलिस पकड़े थे, उसका मनी लॉन्ड्रिंग और जो एक कैश का व्यवहार जो देखने के बाद ईडी ने समय समय पर कार्रवाई किया है। आज भी कार्य तो ईडी का एक्शन है, कांग्रेस में टेंशन है, चुनावी बयार ईडी पर तकरार। देखिए कई सारे सवाल हैं क्योंकि 5 राज्यों में जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव हैं, जिसमें से राजस्थान की बात कर ली जाए तो यहां पर जिस तरह से अशोक गहलोत ने भी कहा कि बड़ी कोशिश की गई सरकार गिराने की, जब सरकार नहीं गिरा पाए तो फिर ईडी को भेज दिया। और ये बात कही गई है कि ईडी एक कठपुतली की तरह काम करता है, भले ही कितना कह दिया जाए कि एक ऐसी संस्था है जो बिल्कुल अलग तरीके से काम करती है, लेकिन इलेक्शन टाइम में जब ये तमाम चीजें आती हैं, क्योंकि दूसरे स्टेट्स में भी देखी गई हैं, तो निश्चित तौर पर सवाल उठना लाजमी है। अब इसे कांग्रेस किस तरह से लेगी, जो कार्रवाई की गई है उसमें क्या सामने आएगा, क्या चल रहा है, उसका कितना प्रभाव पड़ेगा, ये आने वाले वक्त की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं जो बीजेपी की मंशा है या इस तरह की जो रेड की गई है और कांग्रेस ने जो सवाल खड़े किए हैं कि ये किस तरह की कार्रवाई है, बिना किसी नोटिस के आप कैसे कोई कार्रवाई कर सकते हैं इतनी आनन फानन में। और जिस तरह से अशोक गहलोत के बेटे का जिक्र निकला कि वैभव को एक दिन पहले नोटिस दिया और कह दिया कि तुरंत हाजिर हो जाओ, तो ऐसा नहीं होता, ये कोई मजाक नहीं है। यदि आपके पास कोई इनपुट था तो आप पहले ये तमाम चीजों को कर सकते थे, लेकिन इस वक्त आनन फानन में ये तमाम चीजों का करने का मकसद निश्चित तौर पर यह है, जो कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी जो है वो बौखला गई है। कांग्रेस ने जिस तरीके से गारंटियां लाई हैं और कांग्रेस को लगता है कि हमारी जो 2 गारंटी हैं उसके बाद बीजेपी बौखला गई है, यदि हम 5 और गारंटी दे दें तो पता नहीं फिर क्या ही हो जाएगा। तो डर से कहीं ना कहीं एक डर बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान चुनाव के लिए, और इसीलिए शायद इस तरह की कोशिश करके एक छवि खराब करने का प्रयास या एक माहौल खराब करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ईडी के माध्यम से कराने की कोशिश कर रही है। तो चुनावी राज्यों में ईडी की कार्रवाई है, सवाल हजार है। चलिए और उस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए राम पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं। राम पांडे जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए नवनीत राजपुरोहित हमारे साथ जुड़े हैं। नवनीत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए राजेंद्र मोदी हमारे साथ जुड़े हैं। राजेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले नवनीत जी आपसे करना चाहूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, आ रही है मैडम। बिल्कुल। नवनीत जी, क्या हुआ राजस्थान में? अचानक से ईडी की रेड करवाई जा रही है और अशोक गहलोत कह रहे हैं हमें कोई डर नहीं है, बीजेपी बौखला गई है, 2 गारंटियों से इतने बौखलाए हैं और कुछ सामने ला दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ये ऐसी बात है कि राजस्थान में 4.5-5 साल से जो घटित हो रहा है वो किसी से छुपावा नहीं है। राजस्थान के 70 लाख युवाओं के साथ जो छलावा हुआ है और उनके सपनों का जो कत्ल इस कांग्रेस सरकार और अशोक गहलोत सरकार ने किया है, उसके बाद भी अगर चोरी और सीना जोरी वाली हिमाकत अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ कांग्रेस सरकार जैसे बेशर्मी नेता कर सकते हैं। राजस्थान में जो 70 लाख युवाओं जिन्होंने वैकेंसीज के फॉर्म भरे थे, आपको आश्चर्य होगा सुन के कि 19 बड़े पेपर, ये मुझे लगता है भारत में इतिहास रच दिया है अशोक गहलोत सरकार ने। 19 बड़े पेपर जो इनकी सरकारी संस्थाओं जैसे कि आरपीएससी और इनका जो राज्य चयन बोर्ड है उन्होंने निकाले, उन सब के किसी में भी नियुक्तियां पूर्ण नहीं हो पाई है। 3 लाख सरकारी नौकरियों का वादा करके जो सत्ता में सरकार आई थी, उसने अपने 4.5 साल के कार्यकाल में किसी को भी वंचित नहीं रखा जिनके साथ उन्होंने धोखा नहीं किया, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, महिलाओं के साथ उत्पीड़न और जो बलात्कार की घटना है उसमें राजस्थान देश में अव्वल चल रहा है, और उसके बाद युवाओं के साथ जो पेपर लीक की घटना है,
और ये क्या बात कर रहे हैं कांग्रेसी जो ये कह रहे हैं ईडी की कार्रवाई एक चुनावी समय पे हुई है, इनसे पूछिए कि क्या ये जानते नहीं है गोपाल केसावत कौन था। गोपाल केसावत इनके पूर्व राज्य मंत्री रहे हुए, वो रंगे हाथों 18.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़े गए हैं। इन्हीं के ही अपॉइंट किए हुए एक सदस्य बाबूलाल कटारा सलाखों के पीछे है। उनको क्या ईडी ने पकड़ा था? वो नॉर्मल पुलिस प्रणाली द्वारा अरेस्ट किए गए हैं। देखिए जितने भी पेपर लीक राजस्थान में हुए हैं उन सब के तार हम हमेशा से कहते आए हैं कि कांग्रेस पार्टी के राजस्थान में सीनियर नेताओं से जुड़े हुए हैं। गोविंद सिंह डोटासरा कोई दूध के धुले हुए नहीं है, और इतने ही अगर दूध के धुले हुए तो फिर कानूनी कार्रवाई से डर किस बात का? जो विभाग होता है वो बिल्कुल साफ छवि के साथ सामने आता है, और जो ये नाटक और बाखड्ड करता है जरूर उसकी दाढ़ी में कोई ना कोई तिनका है। नवनीत और जी, एक बात और आपके चैनल के माध्यम से बता दूं मैं, मेरी आखिरी बात, और सभी दर्शकों को ध्यान होना चाहिए कि गोविंद डोटासरा जी का कथित तौर से कोचिंग इंस्टीट्यूट चलता है राजस्थान में जिसका नाम है कलाम कोचिंग, जिसके ये इनडायरेक्टली और इन पैसिवली ये इसके स्टेक होल्डर है। उस कलाम कोचिंग से पिछले 2-3 सालों में सैकड़ों छात्राओं का सिलेक्शन हुआ है। तो वो जो छात्र सेलेक्ट हुए हैं वो किनके सपनों पे पांव दे के सेलेक्ट हुए हैं? जो गोविंद सिंह डोटासरा के परिवार के सदस्य आरएएस बन रहे हैं। क्या राजस्थान की जनता को दिख नहीं रहा है? किसकी सिंपैथी बटोरना चाह रहे हैं? ये वही पार्टी है जिसने 70 साल इस देश को बिल्कुल अपने नाखूनों के नीचे, पांव के नीचे कुचल दिया है। भ्रष्टाचार से ऊपर से नीचे तक लिप्त डूबी पार्टी अगर ये कहती है कि हम पे ईडी का एक्शन क्यों हो रहा है तो ये कुछ नया नहीं है। ठीक है संपूर्ण देश में इन घोटाले नवनीत जी, कांग्रेस को आपत्ति इस बात की नहीं है कि आपने कार्रवाई की या ईडी ने कार्रवाई की, आपत्ति इस बात की है कि अभी तक ये कार्रवाई क्यों नहीं की? यदि इतने इनपुट आपके पास थे, मैंने शुरुआत में भी कहा, यदि इतनी चीजें भारतीय जनता पार्टी के पास थी और इतने सारे प्रूफ भी आप जिस तरह से कह रहे हैं कि इतना सब कुछ चल रहा है, डोटासरा का ये चलता है, तमाम चीजें जो आप कह रहे हैं, तो उस पर कार्रवाई पहले भी तो बनती थी। और चलिए ठीक है, यदि अभी भी इस समय पे भी की है तो प्रॉपर एक नोटिस होता है। देखिए नोटिस, और इसकी बात यह है कि कोई जांच आज से नहीं चल रही है, ये जांच आज से नहीं चल रही है। मैंने अभी भी नाम लिए, अगर आप इनकी बात करें तो ये जो बाबूलाल कटारा है ये आरपीएससी के सदस्य हैं जो इन्हीं के द्वारा वहां पे नॉमिनेट किए हुए हैं। ये कोई हमने नॉमिनेट नहीं किए जो अरेस्ट हुए हैं इस मामले में। अगर आप इनसे पूछें कि ये जो गोपाल केसावत है ये किसके राज्य मंत्री रहे हुए हैं, तो इन पर कार्रवाई पहले भी हो सकती थी नवनीत जी, इन पर कार्रवाई पहले भी हो सकती थी, आचार संहिता से पहले हो सकती थी। समय लगता है, मैं आपको बताऊं, मैं कानून का भी आदमी हूं। आप एक समझिए कि अगर कहीं मर्डर होता है तो सबसे पहले जिसने गोली चलाई उसको पकड़ा जाता है, फिर उससे कॉन्स्पिरेटर्स के तार निकलते हैं। तो ये तार यहाँ पे समाप्त नहीं होंगे। नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान में एक रैली में कहा है कि पेपर लीक से जो 70 लाख युवाओं के सपने को जिसने कुचला है वो हर एक व्यक्ति जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। ठीक है, मतलब भारतीय जनता पार्टी के अनुसार अभी ये समय आया है जब इन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए थी। राम पांडे जी, पिछले साल भर से चल रहा है, राखी जी, समय पिछले साल भर से चल रहा है। ठीक है, मेरा बात आप ध्यान रखना, आपकी टीवी चैनल पे बोल के जा रहा हूँ कि इनके मुख्यमंत्री भी जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। बिल्कुल। देखिए नवनीत जी, ज्यादा इसी बात का सतारा, जिसने गलत किया है, जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी, वो कोई भी हो। मैं इस बात के लिए कोई आपको उसका कोई समर्थन नहीं कर रही, मैं बस इतनी सी बात कर रही हूँ जो कांग्रेस को भी लगी, जो चर्चाओं में आई कि 1 साल से ये मामला चल रहा है या 4 साल से मामला चल रहा है फॉर एग्जांपल, लेकिन ये चुनाव के समय पे ही क्यों निकल कर आया? सवाल इस बात का है, कांग्रेस की भी तकलीफ इस बात की है, बिना नोटिस के आप लोग कैसे कार्रवाई करते हैं? आज से नहीं, ये अरेस्ट चल रही है, इनके आदमी अरेस्ट हुए हैं, नीचे के लेवल की अरेस्ट चल रही है, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। ठीक है, लेकिन ठीक है। मेरा सवाल ये है और आपके माध्यम से मैं पूछना चाहूंगा कि अगर कोई बेबाक आदमी है तो उसको डर किस बात का है? ठीक है, चलिए आके सफाई देनी पड़ती है। राम पांडे जी, किस बात का डर है कांग्रेस को? ठीक है नवनीत जी, चलिए आती हूँ, वापस आती हूँ सर। अशोक गहलोत जी जो कहते हैं मैं फकीर हूँ, उनकी जो संपत्तियां आए दिन निकल के आ रही है। नवनीत जी ठीक है, चलिए ठीक है, वापस आती हूँ। राम पांडे जी, किस बात का डर है कांग्रेस को? और कह रहे पहले से ये मामला चल रहा था, झूठा झूठा कांग्रेस कह रही है कि इसी वक्त हम बौखलाए हैं या हमें यही समय मिला है। नहीं, कोई डर नहीं है, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, हम स्वागत करते हैं। और डर तो भारतीय जनता पार्टी को है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पैसा अदानी के पास है, अदानी का काम भारतीय जनता पार्टी से चलता है, तो अदानी पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? डर तो भारतीय जनता पार्टी डरी हुई। अजीत पवार पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? वही प्रधानमंत्री भोपाल में कहते हैं कि अजीत पवार एनसीपी दुनिया की सबसे भ्रष्ट पार्टी है, और दूसरे दिन अजीत पवार को भारतीय जनता पार्टी डिप्टी सीएम बना देती है महाराष्ट्र का। क्यों नहीं कर रहे इस पर? नारायण राणे पर आपने आरोप लगाए थे, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? शुभेंदु अधिकारी पर ईडी की जांच चल रही है, उसको तो आपने नेता प्रतिपक्ष बना रखा है बंगाल में।
करो कार्रवाई, हम तो स्वागत करते हैं। शिवराज सिंह ने कितने घोटाले किए, व्यापम किया, क्यों नहीं शिवराज जी पर ईडी की? शिवराज जी ने विधायक खरीदे, अमित शाह जी और मोदी जी के साथ में थे, तो मोदी जी, अमित शाह, शिवराज जी पर ईडी कार्रवाई करना चाहिए ना। हम बार बार कह रहे हैं, जनता कह रही है, 35 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ में विधायक बिके हैं, खरीद फरोख्त की सरकारें बन रही है, ठीक है, हो ना हो, लेकिन आप कार्रवाई तो कीजिए। जितने विधायकों ने पाला बदला है महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, हर जगह, किसी एक विधायक पर आपने कार्रवाई नहीं की। ईडी को भेजिए, हम स्वागत करेंगे। आपने हमारे नेताओं को 10-10 घंटे बिठा रखा है। राहुल गांधी जी से आपने एक दिन नहीं, कई दिन 10-10 घंटे आपने पूछताछ की। रॉबर्ट वाड्रा से आपने 10-10 घंटे पूछताछ की, और पिछले 10 साल से आप परेशान कर रहे हो। आप एक नेता का नाम बता दीजिए, विपक्ष के नेता का नाम, कि 10 साल में आप प्रमाण दे पाए हो, प्रमाणित कर पाए हो। आप 10 साल में प्रमाणित एक को भी नहीं कर पाए हैं। इससे यह साबित होता है कि केवल परेशान करने के लिए, और आप बहुत ज्यादा डरे हुए हो, और जो आदमी डरा होता है वो इस तरह की हरकत करता है। और आपको जो है ना, जो आप कर रहे हैं, ये ब्याज सहित वापस किया जाएगा, ब्याज सहित पूरा हिसाब बराबर किया जाएगा। जितना आप कर रहे हो, आप समझ लेना, पूरा हिसाब, एक एक पाई का हिसाब बराबर किया जाएगा। ये आप जो नौटंकी, तानाशाही, फर्जीपन देश में फैला रहे हो, क्योंकि पूरे देश को इन्होंने बर्बाद कर रखा है। बस अपने भ्रष्टाचार छुपाना है। महाकाल मंदिर की मूर्तियां टूट जाती हैं, महाकाल में लोग भ्रष्टाचार हो जाता है, एक ईडी का छापा नहीं पड़ता है। महाराष्ट्र में, गुजरात में 21,000 करोड़ की ड्रग्स अदानी के पोर्ट से पकड़ी जाती है, ईडी की कार्रवाई नहीं होती है। 15,000 करोड़ एक शाह के पास पकड़ा जाता है गुजरात में, कोई ईडी नहीं जाती है। भाई ईडी कार्रवाई करे ना, हम तो ईडी का स्वागत करते हैं, करे तो सही। ईडी काला धन लेकर आए ना। आप बता रहे थे कि देश के लोगों का काला धन विदेशों में जमा है। अब जिनका काला धन जमा है, सबके खाते में 15-15 लाख आने हैं। भारतीय जनता पार्टी के उसमें खाते में भी 15-15 लाख आने हैं, तो उन पर कार्रवाई करें ना। किसका पैसा स्विस बैंक में जमा है? फर्जी, नौटंकी, डराना। और जब जब चुनाव होते हैं, ये हरकत करते हैं। ऐसी हरकत इन्होंने कर्नाटक में भी की, हिमाचल में की, छत्तीसगढ़ में की। मतलब ईडी को अपना नौकर बना रखा है। ईडी वाले भी आकर हमारे नेताओं से कहते हैं, साहब क्या करें, भारतीय जनता पार्टी का दबाव है, हमें तो आना पड़ता है, आप तो ईमानदार हो, साफ सुथरे हो। अब ये लोग बोलते हैं हमारे ऊपर दबाव है, हमें अपनी नौकरी बचानी है, इसलिए आना पड़ता है। यही ईडी के अधिकारी एक दिन आपको जेल में डालोगे, और जेल में आप सड़ोगे, तब आपको समझ में आएगा कि नफरत क्या होती है। प्रेम से रहना सीख जाओ, नहीं तो जवाब बराबर का मिलेगा। नवनीत जी, एक मिनट आ रही हो, एक बार प्रतिक्रिया सबकी आ जाए। आ रही हो राजेंद्र मोदी जी, आम आदमी पार्टी भी ईडी से अछूती तो रही नहीं है। बहुत कुछ आम आदमी पार्टी ने भी देखा है, और इलेक्शन है, हाल ही में कुछ सिनेरियो हुए थे। आपको भी ऐसा लगता है कि इससे पहले ईडी सो रही थी, या फिर मैं राम पांडे जी की बात को ही एक आगे मानते हुए बढ़ाऊं कि शायद बीजेपी के कहने पे ही एक तमाम चीजें हो रही, क्योंकि बीजेपी तो इसको डिनाई करती है कि ईडी एक स्वतंत्र संस्था है और वो एक एजेंसी है, केंद्रीय एजेंसी जो काम करती। राखी जी, सारी दुनिया समझती है स्थिति क्या है, और आम जनता भी समझती है। जो चौक पर बैठते हैं, जो पीपल के नीचे बैठते हैं, जो गांव की चौपाल में बैठते हैं, इस तरह की राजनीति करते हैं, वो सब समझते हैं चुनाव डिक्लेयर होने के बाद इस तरह की छापेमारी दोषी को भी निर्दोष साबित कर देती है पब्लिक की नजर में। इसलिए इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी वगैरह को इनसे परहेज करना चाहिए, क्योंकि इसका इल्जाम सीधे सीधे सत्ता पक्ष पर लगता है। और जहां भाजपा को फायदा होता दिखाई दे रहा है, वहां भाजपा को नुकसान हो जाता है, उसके उलट उसमें नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। इस चीज को समझने की आवश्यकता है भारतीय जनता पार्टी को। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं को भी मैं सलाह देना चाहूंगा कि यदि आप पाक साफ हैं, तो डरने की या विचलित होने की क्या आवश्यकता है। आपको लगता है आज भाजपा सत्ता में है और हमें परेशान कर रही है, तो कल ये मौका आपके हाथ में भी आना है, और 2014 से पहले आपके हाथ में भी था। लेकिन अभी आचार संहिता लगने के बाद, चुनाव डिक्लेयर होने के बाद इस तरह की कार्रवाई, आम आदमी यही समझता है कि ये बदले की कार्रवाई हो रही है। इसलिए इस तरह की कार्रवाई कम से कम चुनाव डिक्लेयर होने के बाद तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी हमारा तो यही मत है।
अभी नवनीत जी ने कहा था कि बहुत पहले से ये पूरे मामले चल रहे हैं और यदि पहले से कोई मामला चल रहा है तो आपत्ति या सवाल यहाँ खड़ा होता है कि इलेक्शन टाइम में ही ये कार्रवाई क्यों होती है। जिसके खिलाफ मामला चल रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अभी नए आदमी जैसे जो फॉर एग्जाम्पल अभी डोटास राज्य के खिलाफ कार्रवाई हुई है, मेरा डोटास राज्य के लिए कोई पक्ष नहीं है, लेकिन इस समय कार्रवाई होना कांग्रेस के अध्यक्ष के खिलाफ लोगों को गुमराह करता है कि ये कार्रवाई जानबूझकर की गई है। हो सकता है वो जानबूझकर ना की गई हो, लेकिन लोगों को लगता है। इसलिए इस तरह के कार्य, जब आचार संहिता लगने के बाद हम हर चीज से बचते हैं, ये भी नहीं होना चाहिए, वो भी नहीं होना चाहिए, ट्रांसफर भी नहीं होना चाहिए, अधिकारी का ये भी नहीं होना चाहिए, तो फिर इस तरह की कार्रवाई भी रोक देनी चाहिए। चुनाव तो हो जाएंगे 25 नवंबर को, उसके बाद कर लो जो करना है, क्या दिक्कत है। ठीक है, आरपी श्रीवास्तव जी, आपकी क्या राय है? क्योंकि सब अलग अलग बातें कर रहे हैं, या तो एक कुछ और चाहते हैं, छवि खराब करने की कोशिश है, प्रेशर पॉलिटिक्स है, या कुछ और? नहीं, देखिए राखी जी, जिस तरह से कार्रवाई आज हुई है, इसके पहले कई राज्यों में भी हुआ है, जैसे कर्नाटक में भी हुई है, ईडी की कार्रवाई हुई है तमाम जगहों पर। एक चीज़ तो निकल के सामने आती है कि बिल्कुल जो दोषी है उस पर ईडी की कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे ख्याल में सारे प्रवक्ता विपक्ष के भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो गलत किया उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। सवाल समय का है, टाइम, किस टाइम पर कार्रवाई हो रही। डोटासरा जी पर या वैभव गहलोत पर अगर कोई कार्रवाई अभी हुई है और जब आचार संहिता लागू हुई है तो लोगों के दिमाग में एक बात जरूर जाएगी कि जानबूझ के कार्रवाई की गई है, या एक तरह से जो है हो सकता है कि वहाँ के राजनीतिक परिस्थितियाँ बदली हों, तो इसको लेकर के उनकी इस कार्रवाई से ज़रूर मुख्यमंत्री पर सवाल उठता है और वहाँ के सत्ताधारी स्टेट के दल पर जो सवाल खड़ा होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है राखी जी कि ये कार्रवाई का समय, अभी आप देखिएगा पिछले लोकसभा चुनाव में, उसके पहले रॉबर्ट वाड्रा हमेशा फेरी लगा रहे थे, इसके पहले आप देखिएगा विभिन्न, तो विपक्षी दलों को ये मौका मिल जाता है कि वो जानबूझ के उनके ऊपर कार्रवाई करें। इस बात का नैरेटिव, इस बात को जनता के बीच में ले जाने का मौका मिल जाता है। हमें लगता है राजस्थान में जिस तरह की परिस्थितियां हैं और तमाम सर्वे आ रहे हैं, कांटे की टक्कर है, ये तमाम बातें हैं, तो अगर इस कार्रवाई को जनता ये ले लेती है कि बिल्कुल ये लोग गलत हैं, तो निश्चित रूप से उनके पक्ष में नहीं जाएंगे। लेकिन अगर जनता इसको ये मान ली कि बिल्कुल ये कार्रवाई जो है प्रतिशोध में की गई है या उनको टार्निश करने के लिए की गई है, तो ये फ़ायदा जो है विपक्ष को मिल सकता है, वहाँ के जो गहलोत को भी मिल सकता है। और इस बात को भुनाने, आपने देखा उनका बयान अभी देखा होगा, उन्होंने बड़ा साफ साफ कहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। जहाँ तक रही राज्यों में, जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं, वहाँ पर भी एक आध कार्रवाई हो जानी चाहिए। जैसे यहीं पर था पोषण आहार घोटाला और तमाम मध्य प्रदेश में और कई नर्सिंग घोटाला, तमाम चीज़ें, अगर एक दो कार्रवाई यहाँ कर लेते तो निश्चित रूप से बैलेंस हो जाते कि भाई देखिए हम जो है एकदम से ईमानदार हैं और हम जो भी काम करते हैं न्याय संगत काम करते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, और जब ऐसा नहीं होता तो लोगों को सवाल खड़ा करने का मौका मिल जाता है, चाहे विपक्ष का कोई भी दल हो। तो जो राजस्थान में आज कार्रवाई हुई है, एक तरह से मान के चलिए, और चुनाव के बीच में हुई है, ठीक है वो लोग दोषी हो सकते हैं, भाई अभी कोई फैसला बता नहीं सकता कि दोषी होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन जो समन करना, छापे मारना, तमाम चीज़ें, इन चीज़ों से इस बात का कयास लगाया जा सकता है। और आम जनता में भी एक भ्रम की स्थिति बनती है कि ऐसे अवसर पर क्यों ऐसी कार्रवाई हो रही है। 6 महीना पहले हो जाती, हम कहते हैं आचार संहिता के 2 महीना पहले हो जाती, या फिर आपकी सरकार तो अभी है ही है, उसके बाद हो जाती। जो लोग दोषी हैं वो बिल्कुल वो जेल की सलाखों के पीछे जाना चाहिए। और किसी के मान लीजिए जैसे भविष्य का सवाल है, अब यहाँ देख मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती घोटाला हुआ, वहाँ पेपर लीक आया, तमाम चीज़ें आए, तो क्या होता है कि जांच उस पर भी चल रही है, ऐसा नहीं कि सरकार, मध्य प्रदेश सरकार भी जांच करा रही, लेकिन वहाँ ईडी कहाँ है। तो ईडी को जब इस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा तो निश्चित रूप से विपक्ष इस पर सवाल खड़ा करेगा, और जब सवाल खड़ा करेगा तो ये बात जनता के बीच में भी जाएगी। हमें लगता है कि राजस्थान का जो चुनाव हो रहा है, एकदम वहाँ पर जो सर्वेज बता रहे हैं कि वहाँ कांटे की टक्कर है, हो सकता है भाजपा बढ़त बनाने के लिए जो है काम कर रही हो। इसके पहले आपने देखा होगा कि खुद सचिन पायलट जो है गहलोत सरकार पर दबाव बना रहे थे, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर, इनकी जांच क्यों नहीं कर रहे हैं, इनके भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए, तमाम सवाल खड़े कर चुके हैं। तो हमें लगता है कि कोई भी सरकार जो भी वर्तमान में है, जिन राज्यों में है, उन पर कहीं न कहीं भ्रष्टाचार तो है। तो सवाल है कि सब पर समान रूप से जो है ये जो है कार्रवाई होनी चाहिए बजाय इसके। और दूसरा एक समय का है, ये टाइमिंग ऐसा है, जब आपने भेजा है तो हो सकता है कि इसका फायदा कांग्रेस को मिल जाए। बिल्कुल ठीक है। नवनीत जी कुछ कहना चाह रहे थे, अब बोलिए।
नवनीत जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? नवनीत जी, आपने म्यूट किया है शायद, एक बार चेक कीजिए। नहीं, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, एक बार दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। राम पांडे जी, एक बात बड़ी स्पष्ट है, जहां तक ये बड़े सारे सवाल आपने किए थे उसका जवाब मैं नवनीत जी से लूंगी, लेकिन कितना इसका इम्पैक्ट इस इलेक्शन में आप देखते हैं? मैं इसलिए बोल रही हूँ ये बात और इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि चलिए मान लिया जाए कि कांग्रेस को कोई डर नहीं है, बीजेपी ने भी यही बोला कि कोई डर की बात तो होनी नहीं चाहिए यदि आप सही हैं तो, और आपने भी कहा कि बिल्कुल हमें कोई डर नहीं है, डर बीजेपी को है इसलिए ये कार्रवाई करवा रही है। बिल्कुल ठीक बात है, इस चीज को हम समझ लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसी जो मुद्दे हैं, ऐसी जो बातें हैं, अलग अलग नजरिए से आता है कि कितना इसका प्रभाव, ये मैसेज जो जनता के बीच जा रहा है उसमें किन चीजों को शामिल किया गया है, किस व्यक्ति के यहाँ छापा पड़ा है, किस व्यक्ति के लिए क्या मुद्दा निकल कर आया है, उसकी व्यक्तिगत छवि वहाँ कैसी है, वो किस तरह से काम कर रहा था, ये ओवरऑल चीजों को देखा जाए तो कितना इसका प्रभाव पड़ेगा इलेक्शन में? देखिए, इसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है और जनता देख रही है इसका प्रभाव, क्योंकि कर्नाटक की जनता ये मान के चलती थी कि कर्नाटक की जो सरकार है भ्रष्ट सरकार है, और उसमें भी जो येदियुरप्पा है वो तो सबसे भ्रष्ट है, और भी इनके साथ कई लोग थे, रेड्डी बंधु थे। तो कर्नाटक की 40% की भ्रष्ट सरकार थी और पूरे कर्नाटक को पता था, पूरे देश को पता था, लेकिन ईडी का छापा नहीं पड़ा तो जनता ने छापा डाल दिया बीजेपी के ऊपर। तो जहां ईडी का छापा भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट नेताओं, मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री पर नहीं डाला जाएगा तो वहां ईडी का छापा जनता इनके ऊपर डाल देगी। वही हाल मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश में 50% कमीशन की सरकार चल रही है। ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूं मैं, पटवारी भर्ती परीक्षा घोटाला लेटेस्ट है, पोषण आहार घोटाला लेटेस्ट है, काराम बांध घोटाला लेटेस्ट है, महाकाल लोक घोटाला लेटेस्ट है, जो जनता के सामने है। पुराने घोटालों की तो लिस्ट 250 घोटाले की इन्होंने, ईट एंड ड्रिंक, व्यापम, मिड डे मील, पता नहीं कितने घोटाले हैं, हजारों करोड़ों के, और जनता को पता है। और सीधा सीधा सा पता चलता है कि इनके जो मंत्री थे, जिनके 5 लाख के आसामी थे, वो आज 5000 करोड़ के हैं। मतलब उनका घर, दुकान, मकान, गाड़ी, बंगले, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, यूनिवर्सिटी, ये सब देख लो तो देख के समझ में आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने मध्य प्रदेश में जबरदस्त भ्रष्टाचार किया है। और जनता मानती है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के ईडी के छापे पड़ना चाहिए, लेकिन नहीं पड़ रहे। तो मध्य प्रदेश में भी ईडी के छापे जनता भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रत्याशी हैं उन पर डालेगी और उनको सबक सिखाएगी कि ईडी का दुरुपयोग यदि आप करोगे तो जनता विपक्ष के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। ये कर्नाटक में बता दिया है, ये मध्य प्रदेश में होने जा रहा है, और ये छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है, और इन्होंने राजस्थान में ईडी का छापा मारकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली और कांग्रेस पार्टी की जीत को सुनिश्चित कर दिया इन्होंने। ठीक है, नवनीत जी आवाज पहुंच रही है? आ रही है। हाँ नवनीत जी, बहुत सारी अभी तक जितनी भी बात आई है सामने निकलकर, उसमें यही बात आई है, और भी सारे मुद्दे हैं। अभी राम पांडे जी ने भी कुछ मुद्दे मध्य प्रदेश के उठाए हैं, दूसरे स्टेट्स को भी ले लीजिए। ईडी वहां से भी यदि कुछ मामलों पर कार्रवाई कर देती तो शायद ये बैलेंस हो जाता। आरपी श्रीवास्तव जी ने भी यही बात बोली। ऐसा क्यों नहीं होता या ऐसा क्यों नहीं हुआ? सबसे पहले तो ये जो इनका इंडिया INDIA अलायंस है, इसकी मुझे रामायण समझ में नहीं आती। ये यहाँ पे बैठ के आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता आपस में एक दूसरे के ऊपर जो एलिगेशन लगा रहे हैं और एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। यानी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि कांग्रेस भ्रष्ट है और उनके भ्रष्टाचार के खुले चिट्टे हैं, लेकिन वो सही समय पे नहीं खुले जा रहे, और कांग्रेस कह रहा है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्ट है, उसका ही होना चाहिए। तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये भ्रष्ट आपस में मिलके, और जब टेलीविजन चैनल पे स्वीकार रहे हैं तो ये तो स्वीकार रहे हैं कि पूरे INDIA अलायंस है जो भ्रष्टों का जो अलायंस है, जिसमें किसी और चीज की गारंटी हो नहीं हो, भ्रष्टाचार की जरूर गारंटी है। और जो ये पब्लिक तो समझती है, पब्लिक तो समझती है सर कि भ्रष्ट कौन है। मुझे लगता है पब्लिक तो समझती है ना, मुस्कुराती होगी कि यार किस तरह का अलायंस है। अच्छा, दूसरी बात जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं ईडी के बारे में,
तो इनको ईडी पे तो विश्वास हो ना हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे तो विश्वास है कि इनके जो विधायक है संजय सिंह और मनीष सिसोदिया, जो जेल में वहां पे ईडी के अपने जो लिकर स्कैम में फंसे हुए जेल में बैठे हैं, और इनकी बेल खारिज कोर्ट ने करी है, ईडी ने नहीं करी है, सीबीआई ने नहीं करी, कोर्ट खारिज कर रहा है। तो कोर्ट पे तो विश्वास होगा इनको, या आज ये टीवी चैनल पे बोल दे कि न्यायपालिका में भी इनको विश्वास कोर्ट ने तो ये भी कहा कोर्ट मनीष उनकी सिसोदिया को बेल खारिज पार्टी कर रही बनाना है, नहीं इसका चाहिए था, मतलब मैटर फिर में आपने क्यों सस्पेंस है बनाया राजेंद्र पार्टी जी। उनको? जब भी कोर्ट कोर्ट तो खारिज कर इनके रही है, पक्ष अगर में नहीं है। तो आपको जमानत मिल जाती, आपको जमानत नहीं मिल रही है, इसका मतलब कोर्ट ने प्राइमा फेसी केस माना है। तो आप रहिए शांत। अब कांग्रेस प्रवक्ता जो बार बार बात कर रहे हैं, कांग्रेस, मेरे साथी कांग्रेस प्रवक्ता को राजस्थान की कहानी से आई थिंक मुझे लगता है वो अवेयर नहीं है कि राजस्थान में पिछले 4.5 साल में हुआ क्या है। देखिए राखी जी, ये नेक्सस है पूरा। राजस्थान ने पिछले 4.5-5 सालों में भ्रष्टाचार के नए आयाम तय किए हैं। इस तरह का अखंड भ्रष्टाचार राजस्थान में चल रहा है जिसको सुन के लोगों का दिल दहल जाता है। कहीं आपने देश में सुना है कि अशोक गहलोत के ऑफिस के नीचे लॉकर में सोना और कैश मिला है 5-5 करोड़ रुपए का? कहीं आपने सुना है कि यहाँ पे लॉकर्स खोले जाते हैं, लॉकर्स में से सोना और कैश, मतलब लॉकर या सोना और कैश उगल रहे हैं? राज्य मंत्री रंगे हाथों 18.5 लाख की रिश्वत लेके पकड़ा जाता है। जल जीवन मिशन का जो फंडिंग 30,000 करोड़ रुपए केंद्र भेजता है, उसकी जो एग्जीक्यूशन रेट है मात्र 30% है। उसका 70% पैसा यहाँ के विधायक और मंत्री डकार गए। पेपर लीक की घटना में राखी जी, ये मेरे साथी कांग्रेस प्रवक्ता जो मुझे लगता है मध्य प्रदेश से जुड़े हैं, इनको ये सवाल पूछना चाहूंगा कि गोपाल कसावत जो इनके पहले राज्य मंत्री रहे हुए राजस्थान से, जिनकी राहुल गांधी के साथ डिस्प्ले पिक्चर है फेसबुक पे, जो राहुल गांधी जी ने वो यात्रा निकाली थी मोहब्बत की दुकान का ढोंग रख के, उसमें डिस्प्ले पिक्चर है उनके साथ। और वो व्यक्ति ने कन्फेस किया है कि उसने 4 पेपर बेचने के लिए 1 करोड़ रुपए मांगे थे, जिसमें पहली किस्त है वो 18.5 लाख की रिसीव करते हुए उनको रंगे हाथ एसीबी ने पकड़ा, जो स्टेट की एजेंसी है। इनके द्वारा नामांकित किए गए आरपीएससी मेंबर स्टेट की एजेंसी पकड़ के रख रखी है। तो ये तार तो स्वाभाविक है राखी जी। कभी राजस्थान आएंगे तो आपको पता पड़ेगा, बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन पे उतरते ही किसी युवा से मिलना, वो हाथ में चप्पल लेके खड़ा है। मुझे नवनीत जी, मुझे तो बस ये जानना है कि अभी जो करोड़ों रुपए के लॉकर से निकलने वाली बात हो रही थी, करोड़ों रुपयों की बात हो रही है, हीरे जवाहरात की बात हो रही है, वैभव गहलोत पर को समन भेजने की बात हो रही है, डोटासरा पे कार्रवाई की बात हो रही है, इनके लिए ईडी है, ठीक है, आप कार्रवाई कर रहे हैं, केंद्र में आप हैं, मुझे लगता है कि फिर ये सरकार बनाते हुए प्रचार भी कर रहे हैं, बाहर भी घूम रहे हैं, ये बाहर क्यों हैं? ये सब फिर जिन जिन पर नाम आ रहा है, ये तो पहले ही जेल में होने थे। बात इस बात की है राखी जी, मैंने कह दिया। और ये राजस्थान की रैली में प्रधानमंत्री जी ने 4 लाख लोगों के सामने भरे मंच से वादा किया है कि ये पेपर लीक, क्योंकि ये बहुत ही जघन्य अपराध है। हमारे यहाँ के युवाओं में बात चलती है कि ये तो मर्डर से बड़ा अपराध है, आपने उसकी जीवन खराब कर दिया। और आपने सिर्फ 70 लाख युवा जो अपीयर हुए थे उन्हीं का नहीं, उनके परिवार को मिला है तो 2.5 से 3 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं यहाँ पे राजस्थान में, और पूरा स्कैंडल चला है। तो प्रधानमंत्री जी ने बड़े मन से ये बात कही है कि मैं आश्वासन देके जाता हूँ कि आने वाले समय में इस पेपर लीक की जो गैंग है और जो सरगना है, जो ऊपर बैठा है टॉप पे, मैंने आपको पहले भी कहा, गोविंद डोटासरा भी अभी सिर्फ सेकंड सीडी है, कमीशन इसका ऊपर तक जाता है, तो एक व्यक्ति और है ऊपर। तो जो सबसे बड़ा डर अशोक गहलोत को राजस्थान में सता रहा है, जिसकी वजह से आनन फानन में उनके जो मन में आ रहा है वो जनता को देने के लिए तैयार है, वो सिर्फ वो सपने में भी वो जेल दिख रही है, वो ईडी का वारंट दिख रहा है और वो सलाखें दिख रही है। उनको पता है कि इसका परिणाम क्या होने वाला है, क्योंकि मोदी जी ने जैसा कि कहा था, ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा। आज तक के भारत के इतिहास का सबसे स्पॉटलेस सरकार अगर कोई चला रहा है तो वो नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार चला रही है। और कांग्रेस कह रही है मध्य प्रदेश में जो प्रदेश के मुखिया ने खाया, एक बड़े घोटाले, राष्ट्र एक बड़े घोटाले गिना दे। और मैं यहाँ पे राष्ट्र के किस वजह से यूपीए सरकार गई थी ये देश भूला नहीं है, 2G स्कैम को ये देश भूला नहीं है, कोल स्कैम को ये देश भूला नहीं है, इस हजारों प्रकार के स्कैम करके जो सरकार सत्ता से गई थी, वो लोग अगर आके कभी भ्रष्टाचार पे अपनी सफाई दें तो मुझे लगता है देश जान चुका है। ठीक है। और ये कहता है जनता देख रही है,
जनता ने तो देख लिया, 2014 में देखा, फिर इन्होंने एक पाखंड रचा 2019 में, जनता ने और इनको सबक सिखाया। ठीक है, और मैं चलिए, पुनः मुझे कह रहा ऐसा हूं, लगता है ना तो केंद्र लेवल पे ना राज्य लेवल पे राजेंद्र जी, इतने 1 सांसद मिनट और आऊंगी विधायक आपके पास, नहीं इसी से बचेंगे जुड़ा हुआ गाड़ी सवाल राम पांडे जी से है मेरा, उसके बाद आपके पास आती हूँ। राम पांडे जी, मुझे ऐसा लग रहा है कांग्रेस ज्यादा मजबूत है केंद्र की अपेक्षा। अब आप सोच रहे होंगे मैं ये सवाल इसलिए क्यों कर रही हूँ, वो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अभी जितनी सारी बातें नवनीत जी कह रहे थे, मैंने एक ही बात पूछी है कि फिर ये लोग तो अभी तक जेल में होने थे, इनके तो टिकट्स ही नहीं होने थे, कांग्रेस में तो कुछ ना कुछ राजस्थान में बदलाव हो जाना था, पर सबके सब अभी भी बाहर है। देखिए, अभी हम यदि चोर के हाथ में चाबी दे दें तो क्या होगा? आज ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स किसके अंडर में? जो देश का पूर्व तड़ीपार था। अब जब देश का जो पूर्व तड़ीपार था वो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, इनका सबका मालिक है, तो हम सोच सकते हैं। और वो भारतीय जनता पार्टी ज्ञान बांट रही है, एकमात्र ऐसी पार्टी है हिंदुस्तान के अंदर जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया कैमरे पर। बताइए, ऐसी भारतीय जनता पार्टी जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण सरेआम पैसे लेता हो, उस पार्टी के तो ब्लड में करप्शन है, उस पार्टी के तो ब्लड में घोटाले हैं, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता? इन लोगों के तो खर्चे देखिए, प्रचार देखिए, हजारों करोड़ तो ऐसे खर्च कर देते हैं जैसे घर में नोट छापने की इनकी मशीन बनी हो। अभी किसी विधायक को बस वो इतना कह दे मैं बीजेपी में आ रहा हूँ, 50 करोड़ 100 करोड़ कितना चाहिए उतना उस विधायक के सामने ये पटक देते हैं। तो जो विधायक को पैसा खरीदने के लिए कहां से पैसा आता है? राजस्थान की भी जनता देख रही है। जो अशोक गहलोत जी है, राजस्थान की जनता को 25 लाख रुपए तक का जो राजस्थान की जनता का जो वो फ्री इलाज करना चाह रहे हैं, वो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये चाहते हैं कि राजस्थान की जो जनता है बिना इलाज के मर जाए। वो अशोक गहलोत जी 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं, ये चाहते हैं कि 1200 का सिलेंडर ले जनता और खाना ही नहीं बना पाए, भूखी मर जाए। वो अशोक गहलोत जी 500 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं, बेटा बेरोजगार बैठा हुआ है, बाप को पेंशन नहीं मिल रही है, ये चाहते हैं पूरा घर मर जाए। तो कांग्रेस पिता को पेंशन देने का काम कर रही है कि घर चलता रहे, महिलाओं को सुरक्षा दी जा रही है, किसानों का कर्जा माफ किया जा रहा है। ये कहते हैं किसान तो मर जाए, आत्महत्या कर ले। हमने कहा एक किसान को आत्महत्या नहीं करने देंगे, किसान के कारण हम जिंदा है, किसान अनाज पैदा करता है, किसान अनाज पैदा करता है, उससे हमारे घर में भोजन बनता है, उस भोजन के कारण हम जिंदा है। और ये चाहते हैं किसान आत्महत्या कर ले, ये चाहते हैं किसान मर जाए, एक किसान को नहीं मरने देंगे। जितना भी कर्जा है हम माफ करेंगे, किसान के कारण हम जिंदा है, हमारे कारण किसान नहीं है। यहाँ की महिलाएं अपनी अस्मिता के लिए जौहर कर देती थी, राजस्थान की महिलाओं को के आप विरोध में है। ये चाहते हैं स्वास्थ्य के बिना वहाँ की जनता मर जाए, शिक्षा के बिना जनता मर जाए, महंगाई से जनता मर जाए, बेरोजगारी से जनता मर जाए। इनके दिमाग में नफरत भरी हुई है, ये पूरे देश को जला देंगे, पूरे देश में इन्होंने जलाने का काम किया है, पूरे देश में नफरत घोलने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी को तो 25 फुट गहरा गड्ढा करके उसको दफन कर देना चाहिए, जैसे सांप को मारकर दफन कर दिया जाता है, वैसे ही सांप की तरह भारतीय जनता पार्टी का मरना अति आवश्यक है। इस देश को बचाना है, इस देश में सौहार्द ठीक है। लाना है। राम पांडे जी बहुत कुछ कह रहे हैं नवनीत जी, राम पांडे जी, राम पांडे जी, नवनीत जी कह रहे हैं कि राजस्थान की महिलाएं जो एक जिनकी एक छवि पुराना इतिहास देख लीजिए अलग हुआ करती थी, आज आप उनको 10,000 रुपए देने की बात कर रहे हैं। कहाँ तोल रही है कांग्रेस? उनको 500 रुपए के सिलेंडर से आप उनको वो कर रहे हैं। इन्होंने महंगाई इतनी कर दी है ना कि लोग मर रहे हैं, तो हम उनको जिंदा रखना चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी महंगाई के कारण जनता को मारना चाह रही है। 100 रुपए का पेट्रोल डीजल होने के कारण राम पांडे जी 1 मिनट कुछ कह रहे हैं, वो आपसे ही कुछ कह रहे हैं नवनीत जी। राम पांडे जी 1 मिनट, वो आप ही से कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। महंगाई से जनता मर जाए, बेरोजगारी से जनता मर जाए, राम पांडे जी, पार्टी जनता को मारना चाहती है। राम पांडे जी, नवनीत जी कुछ कह रहे हैं, आपसे सुन लीजिए। सुन लो, और नहीं तो व्हाट्सएप का रटा ज्ञान जो आपके पीसीसी हेडक्वार्टर से आया उसको उधेड़ना। ये डिपार्टमेंट आपका है, व्हाट्सएप डिपार्टमेंट आपका है भाई, इसकी सील तो आपके चेहरे पर लगी हुई है।
इसकी काले दाग के चेहरे पर लगी हुई है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आपकी राम है। पांडे जी, कुछ सवाल है नवनीत जी के, प्लीज सुन लीजिए एक बार। सवाल के जवाब नहीं होंगे तो ये चिल्लाते जाएंगे। इनको पता है मेरा सवाल क्या आने वाला है। मेरा सवाल क्या आने वाला है। राम पांडे जी प्लीज उनका सवाल तो सुन लीजिए, वो बहुत देर से कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। आप सुन लीजिए, आपको पता है मेरा सवाल क्या आने वाला है। और नहीं तो पहले ही कह दीजिए कि मेरे पास जवाब नहीं होंगे। आपकी कांग्रेस सरकार से पूछिए। बर्बाद कर दिया इनको बुलाकर आप अपने चैनल का समय खराब कर दिए। राखी जी, इनकी कांग्रेस सरकार और प्रवक्ता से सवाल पूछिए कि पिछले 4.5 साल में राजस्थान में 35,000 बलात्कार के मुकदमे हुए हैं। बलात्कार सारे बलात्कारी भाजपा ही 35,000। इसमें से 15,000, सुनिए दिल दहलाने वाली बात यह है, ऑलमोस्ट 50% 15,000 नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हुई है। राजस्थान वो प्रदेश है जिसको और किसी चीज में अशोक गहलोत जी नंबर 1 ले पाए नहीं पाए, लेकिन बेरोजगारी, महंगाई और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार में राजस्थान देश में नंबर 1 पे लाके खड़ा कर दिया है। राजस्थान वो प्रदेश अशोक गहलोत जी ने बना दिया है जिसमें एक नाबालिग लड़की को गैंगरेप करके जला दिया जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको भट्टी में झोंक दिया जाता है। राजस्थान अशोक गहलोत जी की कृपा से वो प्रदेश बन गया है जहाँ किसी महिला का, नाबालिग लड़की का गैंगरेप करके मुंह पे एसिड फेंक के कुएं में फेंक दिया जाता है। तो राजस्थान को ऐसा प्रदेश बनाने के लिए राजस्थान की जनता ने अशोक गहलोत जी के लिए लंबे लंबे हाथ जोड़ के बेसब्री से इंतजार कर रही है कि कब 25 नवंबर आए। और इनकी मूर्खता देखिए, जो इनकी नेत्री हैं प्रियंका गांधी जी, वो आज देश में ढिंडोरा पीटती हैं कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और 4.5 साल में राजस्थान में इन सारी 35,000 महिलाओं के घर में जाने का समय नहीं मिला उनको। और जब हमको समझ में आया कि 50% जो वोटर है वो महिला वोटर है और जो मोदी सरकार की जनहित योजनाओं से बिल्कुल इन्फ्लुएंस है, तो उसके लिए ये 10,000 रुपए की घोषणा कर रहे हैं, 500 रुपए के सिलेंडर की घोषणा कर रहे हैं। तो जब महिलाओं से इंटरव्यू लिया गया तो किसी न्यूज चैनल वाले ने, तो उन्होंने मीडिया के सामने महिलाओं ने ये सब बताए कि हमारी लूटी हुई अस्मिता के आगे ये 10,000 रुपए और 500 रुपए का सिलेंडर कोई मायने नहीं रखता। राखी जी, आप भी एक महिला हैं और आप इस बात को समझती हैं कि सबसे पहली प्राथमिकता महिला के लिए है कि वो सुरक्षित जीवन जी सके, वो बेबाक तरीके से बाहर जा सके, उसको रोजगार। ठीक है नवनीत जी, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन फिर हम राजस्थान से थोड़ा मणिपुर भी चल दें तो अच्छा रहेगा, हम मध्य प्रदेश भी चल दें तो अच्छा रहेगा, और भी स्टेट्स हैं। मैं इसलिए नहीं बोल रही थी क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, हमारा आज का मुद्दा कुछ और है, लेकिन ऐसे जाए तो अत्याचार कहाँ नहीं है। मेरी बात सुन लीजिए, मैं जवाब दे देता हूँ। किसी दिन राष्ट्र की डिबेट रखेंगी, राष्ट्रीय लेवल की, तो मैं मणिपुर पे भी जवाब दे दूंगा, कहीं और का पूछेंगे जवाब दे दूंगा, क्योंकि आपकी आज की डिबेट का मुद्दा राजस्थान। बिल्कुल, इसीलिए मैंने भी सिर्फ इसीलिए ये बात रखी कि हम दूसरी जगह पे भी जाएं। देखिए, मकसद ये नहीं है, यदि गलत हुआ है राजस्थान में सबसे ज्यादा तो दोषी है कांग्रेस की सरकार, यदि मणिपुर में कुछ हुआ बीजेपी दोषी है, मध्य प्रदेश में हुआ बीजेपी दोषी है, राजस्थान में चुनाव है, बिल्कुल ठीक है, राजस्थान में वोटर वोट डालेगा, मैं उसकी स्थिति स्पष्ट कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए बिल्कुल ठीक बात है, हालात है मैं वो बयान। चलिए राजेंद्र मोदी जी, आम आदमी पार्टी अभी तो यहाँ राजस्थान में, मैं राजस्थान से ही रिलेट करूंगी, मैं आम आदमी पार्टी को राजस्थान में कहाँ देखूं, क्योंकि यहाँ तो जो जिन स्टेट्स में आप हैं और जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में लड़ने की पूरी तैयारी है, राजस्थान में ऐसा कोई बहुत ज्यादा दिखता नहीं पावर की कहीं कुछ आम आदमी पार्टी जो है झाड़ू उसे सफाया कर पाए। राखी जी, ये तो पहली बार आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। भाजपा और कांग्रेस तो पिछले 70-72 साल से यहाँ राज कर रही है। आम आदमी पार्टी पहली बार आई है, उसको थोड़ा समय लगेगा, उसको अपने आप को प्रदर्शित करने में और लोगों को दिखाने में थोड़ा समय लगेगा। समय लगने के बाद वो करके दिखाएगी। बाकी भारतीय जनता पार्टी जो है ना, ये ईडी के छापे मार करके अपने आप को गिरा रही है, धीरे धीरे तानाशाही की ओर बढ़ रही है। नफरत की राजनीति की एक सीमा होती है, इनको लगता है भाजपा के नेता ही ईमानदार है, बाकी सब भ्रष्ट है। पब्लिक के ये सब चीजें गले उतरती नहीं है। ये ईडी का छापा मारते हैं। कल सबसे बड़ा छापा जनता मारने वाली है 25 नवंबर को 5 राज्यों में। इनको लगता है जीवन पर्यंत हम ही राज करेंगे। तो कौन राज करेगा राजेंद्र मोदी जी, आपके हिसाब से राजस्थान में कौन राज करेगा? राजस्थान में भाजपा की गवर्नमेंट नहीं आएगी अब की बार, ये गारंटेड बात है। और
आम आदमी पार्टी राज करेगी या आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर दूसरे पार्टी के लोग राज करेंगे, लेकिन भाजपा नहीं है। अरे वाह, मतलब जो सीधा सीधा खुलासा है कि कांग्रेस आ सकती है और नहीं भी आएगी, थोड़ा ऊंच नीच हो रहा होगा ऊपर तो आप समर्थन कर देंगे। ये तो नवनीत जी बड़ी खतरे की घंटी है ये तो, यहाँ पे ये तो बड़ी खतरे की घंटी है। देखिए राकेश जी, ये होता है कि जो अंडर कॉन्फिडेंस होता है व्यक्ति का, वो यहाँ पे बोलता है। ये क्या राष्ट्रीय पार्टी बनेंगे जो किसी चुनाव से लड़ने से पहले ही अपने हाथ झटक रहे हैं और चुनाव में। अरे भाई, मेरे ये जो प्रवक्ता है राजेंद्र मोदी जी नाम है, थोड़ा राजस्थान में आके अखबारों में खबर छपाइए कि आपका एजेंडा इस तरीके का है, तो लोग अपना वोट बर्बाद ना करें। जो भी 1, 2, 5 वोट आपको मिलेंगे वो बर्बाद तो ना हो कम से कम। अच्छा राकेश जी, हकीकत तो असलियत ये है कि आम आदमी पार्टी को अभी कुछ दिनों पहले एक जगह मिल रही है जहाँ इन्होंने कार्यालय बनाया है। इससे पहले इनको कार्यालय की भी जगह नहीं मिलती थी। अब ये यहाँ पे जो इनके कैंडिडेट्स हैं वो तलाश रहे हैं, तो इनको मुझे लगता नहीं कैंडिडेट 200 विधानसभा मिल पाएंगे, क्योंकि अभी तक इन्होंने एक भी सूची जारी नहीं करी है। तो आम आदमी पार्टी को तो आप राजस्थान की डिबेट में क्यों, मुझे नहीं लगता शामिल भी क्यों करते हैं, क्योंकि राजस्थान नहीं नवनीत जी, देखिए मुझे ऐसा लगता है आम आदमी पार्टी भी एक राष्ट्रीय पार्टी है और उनकी भी स्टेट्स में सरकार है, और जिस तरह से उनका राजस्थान में परिस्थिति अलग है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन उनको अधिकार तो है। नवनीत जी देखिए, ये तो नहीं हो सकता, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी आपकी कि राजस्थान में हम उन्हें क्यों शरीक कर रहे हैं। इलेक्शन तो वो भी लड़ रहे हैं ना। अस्तित्व नहीं है, नहीं लड़ रहे हैं राकेश जी। अभी आपने सुना नहीं क्या इन्होंने क्या कहा कि जो भी कुछ बची कुछ कसर पूरी करने के लिए हम यहाँ पे हैं। तो ये इलेक्शन लड़ना होता है क्या? आदमी ने युद्ध से पहले तो अपने हथियार डाल दिए, तो ये क्या युद्ध लड़ेंगे? अभी दूसरी और 5 दिन बाद इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष या वो जो भी इनके नेता है अरविंद केजरीवाल जी वो आएंगे और पन्ने पे लिख के मीडिया कर्मी के सामने दावा करेंगे कि हम यहाँ 160 सीट जीत रहे हैं 200 में से, क्योंकि दावे करने में उनके पैसे नहीं लगते हैं। ये सारा ढोंग और पाखंड आम आदमी पार्टी कर सकती है। अस्तित्व राजस्थान में कुछ भी नहीं है, 1 वोट नहीं मिले इनको। राजेंद्र मोदी जी कुछ कह रहे हैं, पब्लिक सब जानती है कौन ढोंग कर रहा है, पब्लिक सब जानती है कौन ढोंग कर रहा है और कौन रियल में भ्रष्ट है। एक छापा अडानी पर मार के दिखाते, क्या आप चाहते तो दूसरे पर कार्रवाई नहीं होती? छापा मारने में क्या दिक्कत थी? एक छापा मार के दिखाते, अपनी हिम्मत दिखाते, लोग दुनिया को दिखा रहे हो कि हम ही है जो कुछ है, जो हमारे सब ईमानदार है, बाकी सब भ्रष्टों की। अभी शांत रहिए, इतना क्रोध सही नहीं है। राजेंद्र जी बनाइए ना, अपना बेस बनाइए, लेकिन अभी राजस्थान में समय लगेगा, राजस्थान में समय लगेगा। यहाँ के सपने ना देख ले। राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, ऐसे आदमी है, आप क्या बात कर रहे हैं? अरे भाई, जो भ्रष्टाचार, राखी जी एक बात और बोल दो, ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता तो भ्रष्टाचार रिश्वत की बात ना करें। आम आदमी पार्टी का जन्म ही किस प्रोसेस से हुआ था? कांग्रेस के खिलाफ लोकपाल की लड़ाई लेके ये आए थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ। कांग्रेस के खिलाफ इनकी लड़ाई थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ इनकी लड़ाई थी। कांग्रेस के साथ इन्होंने गठबंधन कर लिया और भ्रष्टाचार इनके खुद के नेता लिप्त हो गए। तो मुझे समझ में नहीं आता कि इन पार्टी का जन्म ही जिस आधार पे हुआ था, उसका आज अस्तित्व किस बेसिस पे, इनकी आइडियोलॉजी क्या इनका कॉन्सेप्ट था, वो तो गौण हो चुका है। चलिए, जनता निर्णय देखेंगे राजस्थान में क्या होगा। आप भी हैं, हम भी हैं, चर्चा होगी, इलेक्शन होगा, नतीजे आएंगे, फिर बैठेंगे हम लोग, सब कुछ पूरी तस्वीरें साफ हो जाएंगी। राखी जी, बिल्कुल राखी जी, इसी डिबेट पे चुनाव नतीजे के बाद जोड़ना, जब हमारी 150 बिल्कुल मुझे याद रहेगा नवनीत जी, मैं और आप बिल्कुल बैठेंगे और बात करेंगे आम आदमी पार्टी कितनी आई, समर्थन किया कि नहीं किया, या फिर बहुमत से बीजेपी आई या कांग्रेस है, बिल्कुल करेंगे हम। आरपी श्रीवास्तव जी, अब ये तो डिबेट है और डिबेट में बहुत सारी बातें निकल के आती हैं। हमें लगता है कि जो भी पैनलिस्ट हमारे बैठे हैं, सबका मतलब एक चीज़ तो मानना है कि भाई ईडी की कार्रवाई होनी चाहिए। अब सवाल इस समय का, किस समय होनी चाहिए? क्या जो है केंद्र में सरकार जो है क्या इंतज़ार करती कि चुनाव आएगा तो हम ईडी की कार्रवाई करेंगे? उसको करना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अन्य राज्यों में भी आप देखिए, जहाँ तक एनसीआरबी के आंकड़े की बात की जा रही है, तो आप राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश के भी आंकड़े को भी देखिए। आप ठीक है, आप वहाँ राजस्थान के मुद्दे पर हम बहस कर रहे हैं, लेकिन जब कोई मामले उठाते हैं तो सारी जगहों पर कमोबेशी परेशानियां रहती हैं, इस तरह की दिक्कतें आती हैं। सत्ता में ये सब अपराध जो आते हैं, कोई सरकार जानबूझ के अपराधियों को नहीं लाती है। एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि आने वाले समय में जो ये कार्रवाई हुई है, जिस पर गहलोत जिन्हें जो बयान दिया है कि पन्ना प्रमुख बन गई है, आधा पन्ना प्रमुख बन गई है ईडी सीबीआई, तो ये विपक्ष को मौका दे रहे हैं कि वो इस बात को जनता तक ले जाए। और अगर कहीं यहाँ सफल हो गए और जिस तरह की परिस्थितियाँ निर्मित हैं, तो यहाँ हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा नहीं हो पाएगा।
पिछले दिनों में जो घटनाएं हुई हैं उनमें कमोबेश फायदा मिला है। जब ईडी सीबीआई का प्रयोग किया है तो अन्य प्रदेश की या केंद्र की सरकार को फायदा जरूर मिला, लेकिन अब धीरे धीरे विपक्ष ने ये नैरेटिव तो सेट कर दिया है कि ईडी सीबीआई आईटी किसके लिए है, विपक्ष के लिए। और अगर ये व्यवस्था पूरी 2023-2024 तक चलती रही तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए सोच का विषय है। तो ऐसे कोई समय निर्धारित नहीं होना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि अगर उतने युवाओं के साथ अत्याचार हुआ है, वहाँ पर लोगों के साथ धोखा हुआ है, अभी बता रहे थे भाजपा प्रवक्ता की लगभग 74 लाख युवाओं को, भाई 2 लाख नौकरी है, 74 लाख लोगों को कहाँ से धोखा मिल जाएगा? मिला तो कुछ ही लोगों को होगा जो डिजर्व करते होंगे। तो इस तरह की परिस्थितियाँ आती हैं हर जगह पर। नियुक्तियों में खास करके हमने देखा कहीं पेपर लीक घोटाला हो रहा, कहीं पेपर आउट हो जा रहा है, कहीं साल्वर पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें, समाज से ये सारी चीज़ें हटनी चाहिए और इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि इन पर कार्रवाई कड़ी हो, उनको बख्शा ना जाए। लेकिन जो वर्तमान समय में जो है राजस्थान में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पर जिस तरह से छापा पड़ा है, सारी चीज़ें पड़ी हैं। विपक्ष को मौका मिल गया, सीएम गहलोत को भी मौका मिल गया। कौन कितना रेवड़ी बांटेगा ये तो सारे लोग अपनी घोषणाओं में व्यक्त कर चुके हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि ये जो है थोड़ा सा सवाल जरूर आता है, निशाने पर सत्ता पक्ष को जरूर जनता ले आएगी, हमें जहाँ तक लगता है। और अगर मान लीजिए वो सफल हो जाते हैं तो हो सकता है कि गहलोत सरकार के खिलाफ मैंडेट आए। बिल्कुल, चलिए, और इसी के साथ समय भी हो गया है। राम पांडे जी, अपनी बात रखिएगा जल्दी से। देखिए, अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। 25 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से बाहर है, जहां दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का ऑफिस है। 15 साल तक कांग्रेस ने इनको घर बैठाया और 10 साल से इनको आम आदमी पार्टी बैठा रही है। अभी हिमाचल में चुनाव हुए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके हिमाचल में इनकी नाक कट चुकी है। कर्नाटक में मोदी जी ने अपनी नाक का सवाल बना लिया था, कर्नाटक की जनता ने जवाब दे दिया। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की जनता भी इनके अहंकार और घमंड को दूर करेगी। चलिए, आने वाले समय में देखेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी निर्णायक जो होगी वो जनता होगी। समय भी हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ईडी की रेड, गहलोत इज सेड, हाँ थोड़े से हैं भी और ये कह लीजिए नहीं भी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जो बात निकल कर आई है कांग्रेस की राजस्थान की तरफ से वो ये है कि जितनी ज्यादा रेड करवाएंगे कांग्रेस को उतना ज्यादा फायदा होगा। ये आम आदमी पार्टी भी कह रही थी कि इस वक्त पे चीजें क्रिएट नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि इसका मैसेज अलग जाता है। अब क्या मैसेज जा रहा है, क्या हो रहा है, फिलहाल तो कार्रवाई हो गई है, लेकिन जनता राजस्थान की क्या करती है ये देखना वाकई दिलचस्प होगा, क्योंकि कांटे का मुकाबला राजस्थान में देखने को मिलेगा। जनता मांगे जवाब में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।